अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम Redmi Note 11 को किस तरह जो है वो इजीली रूट कर सकते हैं। तो रूट करने से पहले आपके सेट का बूट लोडर जो है उसको अनलॉक होना उसका ज़रूरी है। तो किसी भी Redmi के या Xiaomi के फ़ोन के जो बूट लोडर है उसको किस तरह अनलॉक करते हैं उसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो है। आपने इस वीडियो को डिटेल से पहले देखना है और अपने सेट को पहले उसके बूट लोडर को अनलॉक करना है। जब वो अनलॉक हो जाएगा फिर ही आप उसको रूट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखते हुए अपने सेट को जो है उसका बूट लोडर को आपने अनलॉक कर लेना है। जब आपका सेट अनलॉक हो जाए तो उसके बाद आपने ये रूट का प्रोसेस करना है। तो इसके लिए क्या आगे हमें करना पड़ेगा, अब इसको अभी हम तफसील से देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने आना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद आपने अबाउट फ़ोन में आना है और उसके बाद आपने ऑल स्पेक्स में आए और ये MIUI वर्जन है, इसके ऊपर आपने 7 टैब क्लिक करना है जिससे इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो अभी ये ऑन हो चुका है, इसको बैक करते हैं और उसके बाद आपने नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एडिशनल सेटिंग है। एडिशनल सेटिंग में आए तो यहाँ पे नीचे डेवलपर ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आकर इसको ऊपर से आपने इसको ऑन कर देना है और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि मेरा सेट जो है इसका बूट लोडर अनलॉक हुआ है। इसका स्टेटस ये आपको नीचे शो हो रहा है MI अनलॉक स्टेटस अनलॉक्ड। तो जब आपका सेट अनलॉक होगा तभी आप इसको जो है वो रूट कर सकते हैं। तो इसकी पूरी तफसील आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और USB डीबग जो है इसको आपने ऑन कर देना है। ये वार्निंग मैसेज आएगा तो इससे आपने घबराना नहीं है। इसको आपने बस इसको आप चेक करने के बाद इसको आपने ओके कर देना है। उसके बाद आप इसको बैक कर दें और बाकी का जो भी प्रोसीजर है वो हम अपनी PC के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं। जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी PC की स्क्रीन के ऊपर। जी तो दोस्तों, हम अपनी PC की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें 4 चीज़ें रिक्वायर होंगी। एक टूल ऑल इन वन, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये फ्री टूल है। और उसके बाद मैसे की जिप फाइल चाहिए और मैसे की एक APK फाइल चाहिए और उस लास्ट पे हमें TWRP रिकवरी ये चाहिए। ये चारों फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लें, आपके PC के अंदर उस वक्त इंटरनेट होना चाहिए। ये टूल ऑल इन वन एप्लीकेशन है, इसके लिए इंटरनेट रिक्वायर होता है। तो आपने इसको चलाएंगे। तो जब आप इसको चलाएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ना एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो आपने उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद इसको ऊपर से क्लोज करें और यहाँ पे अगर आपसे कोई डिवाइस सिलेक्शन के लिए कहा जाए तो कोई एक डिवाइस सिलेक्ट आप Xiaomi की कर दें, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका मॉडल वही हो। उसके बाद आपने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया 90 हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस। तो यहाँ पे आपने आ जाना है रिकवरी फ्लैश एंड डिवाइस रूटर, यहाँ पे आ जाएं और उसको ओके करें। और यहाँ पे आपने मैनुअली रिकवरी जो है उसका पाथ देना है। तो यहाँ पे आपने इसको ओपन करें और आप डेस्कटॉप के ऊपर जो आपकी रिकवरी पड़ी है आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रूट आफ्टर बूट इसका आपने चेक लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे मैसेज का जो वर्जन है उसको मैनुअली यहाँ पे मैनुअल मोड में उसको भी ऐसे ही सिलेक्ट करवा देना है। तो ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी एक जगह पे रख लेनी है। और उसके बाद आपने फ्लैश एंड रूट इसकी कमांड देंगे। जैसे ही आपकी कमांड देंगे तो आपका जो सेट है वो आप देखेंगे कि वो रीबूट हो जाएगा। तो अभी हम इसको कमांड देते हैं, तो इसको यस कर दें। अब देखें आपका सेट जो है वो रीबूट होकर आ रहा है। बस आपने थोड़ा वेट करना है। फास्ट बूट मोड में सेट हमारा आ चुका है। अभी सबसे पहले ये रिकवरी फ्लैश करेगा और उसके बाद सेट हमारा रीबूट होकर TWRP रिकवरी मोड में आ जाएगा। ये TWRP रिकवरी ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद हमारी जो मैसेज की जिप फाइल है वो यहाँ पे पैच होगी। ये वो प्रोसेस है जिससे ये सेट जो है वो प्रॉपर रूट हो रहा है। तो आपने तहम्मुल से इसका वेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लैशिंग हो रही है। फ्लैशिंग होने के बाद अभी ये प्रॉपर हमारा सेट रूट हो चुका है। तो स्क्रीन के ऊपर से आप इसको क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से आपने अपने सेट को रीबूट कर देना है। तो इसको आपने सिस्टम की कमांड दे दें कि सिस्टम के अंदर ये रीबूट होकर आए। तो जैसे ही हमारा सेट दोबारा बूट होकर आता है तो हम भी इसका जो भी है रूट है उसको हम कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीन के ऊपर इन सब चीज़ों को बेशक बंद कर दें। जी दोस्तों, हमारा सेट रूट होने के बाद दोबारा जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हमें इसका जो है रूट है वो उसको प्रॉपर कंफर्म कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो सेटिंग में जाकर अबाउट फ़ोन में ये वही मॉडल है रेडमी नोट 11 का। इसमें आप बिल्कुल इसका मॉडल कंफर्म कर लें, ये वही है। उसके बाद आप बैक आ जाएं तो यहाँ आप देखते हैं कि मैसेज के आइकॉन एप्लीकेशन का आइकॉन आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, इसके लिए मैसेज की जो एप्लीकेशन है उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपने मैसेज की एप्लीकेशन को भी इसमें इसी तरह इंस्टॉल कर लेना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आपने अपने फ़ोन के अंदर इस फाइल को ट्रांसफ़र कर लेना है, इस APK को, और इसको हमने इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये मैसेज एप्लीकेशन को आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। जैसे ये इंस्टॉल होगी तो इसको आप ओपन करें। तो ओपन करें तो आप सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर यूज़र जो है उसकी एक्सेस हमारे पास आ चुकी है। अब मज़ीद इसको कंफर्म करना हो तो आप इसमें रूट चेकर से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। नॉर्मली सुपर यूज़र जब यहाँ पे एक्सेस आ जाती है तो आपका रूट प्रॉपर रूट हो जाता है सेट। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो किसी किस्म का आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, आपकी मज़ीद रहनुमाई कर दी जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपका काम हो जाए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।